भोले बाबा, तुम ऐसे ही राजीव जी की रक्षा करते रहना। अरे कैसा गांव है ये मुनिया टोला। अरे दामाद को एक कप चाय तक नहीं मिलती यहाँ। हाँ लेकिन मच्छर जरूर मिलते। भाई रात भर जम के हमने पार्टी की मच्छरों के साथ, जम के खून चूसा है हमारा उन्होंने। अरे दामाद का आना तो शुभ होता है हमारे यहाँ, और इतने बड़े परिवार ने मुनिया टोला से संबंध जोड़ा है, इससे तो मुनिया टोला का भाग जाग गया है। और सच बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात देवता प्रकट हो गए हैं। अरे लेकिन लगता नहीं है ना। और ये पायल की आवाज सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे इस गांव की बेटी, हमारा मतलब है कि हमारी धर्मपत्नी आ गई ना। गजब है ये इंसान। गजब नहीं, मुसीबत है ये इंसान। गया नहीं। वैसे गांव वालों, एक फैसला लिया है हमने। कौन सा फैसला? तुमने हमको तब करना सिखाया, हम तब करेंगे। तुमने जिद करना सीख लिया तो हम जिद करेंगे। लेकिन जब तक तुम्हारे साथ हम चंदेल भवन नहीं जाते, हम यही रहेंगे। भाई आखिर धर्म पत्नी हो हमारी। क्या है? धर्मपत्नी। हाँ, अरे भैया सिंदूर मांग में हमारे नाम का लगाइए और हमसे ही सवाल करती है कि हम उनके लगते क्या है। वाह वाह। तो कू जी, हमारी तो हो गई, अब हमारी होगी। वाह भाई वाह। अब तो लौटेंगे तुम्हारे साथ ही धर्मपत्नी जी। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से, क्योंकि हम लाई आपके वो लगते हैं। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से, नैना मिलाई के जग ये सारा भुलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से, नैना मिलाई के। तो तुम्हारा जवाब दे चुके हैं आपको। तो हम भी अपनी बात कह चुके हैं तुमसे। बहुत गलत इंसान है आप, अजीब ढीठ किस्म के हैं आप। कह दिया ना हमारी बेटी ने नहीं जाएगी आपके साथ। तो हमने भी तो कह दिया ना कि अगर हम जाएंगे तो अपनी कुहू के साथ, वरना हम भी यही रहेंगे। क्या कहा? ढीठ की तरह। चल तू भीतर। अरे माँ जी, कमर हमारी। बाबा आपको अब ठीक तो है? अरे कुछ ठीक नहीं है। अरे जिस इंसान को मखमली गद्दे पे सोने का आदत हो, वो अचानक से यूं लकड़ी के खाट पे सोएगा तो कमर तो पकड़ेगा ही ना। अरे कमर नहीं, कमरा हो गया है हमारा। और तुम पूछती हो ठीक है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। अरे दामाद तो देवता ना होता है। वही तो। उसका ऐसा अनादर। छी 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 छी। हम पूछते हैं अब काहे ऐसे कर रहे, लेकिन कुहू के माई बाबू अभी तक जिंदा है। एक घर है, एक छत है उसके सर पे। अगर वो कह रही है कि वो नहीं जाएगी आपके साथ, तो वो नहीं जाएगी। तुम भी गजब करती हो बरखा। अरे माँ बाप का काम है बेटी का घर बसाना और बचाना, और तुम हो जो दोनों के मामले में सुलह करने के बजाय झगड़ा बढ़ा रही हो। अरे कम से कम दामाद जी से चाय पानी का तो पूछ लेती, या ये भी तुम्हारी सजा है? दामाद जी आप तो चाय पीजिए। लाइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू। और साथ में खाइए गर्मा गर्म पकोड़े। अंकल, तो क्या है ना, हमारी माँ कहती थी हमसे कि जिस गांव की बेटी से शादी करो ना, वो पूरा गांव तुम्हारा ससुराल बन जाता है। बराबर कि नहीं? बिल्कुल। अब देखिए, ये हालत है मुनिया टोला के दामाद की। अब बेटा अपना शादी करेगा इस मुनिया टोला में? अरे बड़ी बेइज्जती की बात है भाई, नहीं तो कोई दामाद को ऐसे बीच टोला में छोड़ देता है। नहीं नहीं भाई। अरे लोक लाज की चिंता हो तब ना,
परिवार का ना सही तो सामाजिक जिम्मेदारी तो है इन लोगों की। अरे भाई, ये लड़की और माँ बाप दोनों जिद्दी हैं। सही कहा भाई साहब, इतने बड़े घर का लड़का ऐसे आंगन में बैठा है, अच्छा लगता है क्या? और ये लोग जरा भी दया माया नहीं है। भैया सब लोग माँ बाबू को ही कोस रहे हैं। वैसे भी कम इज्जत पे मिट्टी उछला था, ये लोग जो गोबर भी उछाल रहे हैं। अरे ऐसे परिवार का तो बहिष्कार कर देना चाहिए। अरे बस करो, बस करो। हम यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती करने नहीं आए। हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे कुहू, बल्कि सभ्य तरीके से तुमको समझाएंगे, मनाएंगे। और जब तक तुम खुद हमको लेके नहीं जाती ना घर के अंदर, हम नहीं आएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। हम आपको भीतर नहीं बुलाएंगे। कोई बात नहीं, हम यहीं डटे रहेंगे, जमे रहेंगे। चाहे फिर आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, जो कुछ भी हो, यही रहेंगे तब तक जब तक तुम हमारी गुहार स्वीकार नहीं कर लेती। हमारा तुम्हारा ना शादी नहीं हुआ है, सौदा हुआ है। ये रह के ना हमारी बीवी बनने का, हमारा ध्यान रखने का, ये सब नौटंकी बंद करो, समझी ना? एक समय था जब हम आपके नजदीक आना चाहते थे और आप दूर छिटकते थे। आज आपको दूर कर रहे हैं हम, तो आप सिर थाने बैठे हैं। चले जाइए ना। क्या हुआ संजय? कुहू आई? चाचू अब तक तो आ जाना चाहिए उन लोग को। कुहू नहीं आ रही हमारे साथ। अरे इसके बाबा ने तो बुनियादान के 2.5 लाख रुपए भी लौटा दिए हमको। अब तो सौदे का रिश्ता भी नहीं रहा बुआ जी। कुहू ने तो दरवाजा तक बंद कर दिया हम पर, और आप कह रही कि वैसे बात तो बिगड़ ही गई है, पर हमारा राजीव ना जिद्दी है, मसला हल करके ही लौटेगा। दादा जिद्दी तो है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। सही कह रहे हो संजय, राजीव की जिद तो पूरे शहर में प्रसिद्ध है। एक बार उसने जिद कर ली ना तो उसे कोई नहीं टिका सकता। बंद करो ये बकवास की महिमा मंडन। क्या कह रहे थे तुम? मना के ले आएगा? मना के ले आएगा से क्या मतलब? राजीव उन 2 कौड़ी के लोगों के आगे गिड़गिड़ाएगा, हाथ पैर जोड़ के भीख मांगेगा, या वहीं डेरा डाल के बैठ जाएगा? हाँ तो वो वहीं रुकेगा ना, जब तक उसकी पत्नी मान नहीं जाती। क्या बक रही हैं आप? देव, मुनिया टोला राजीव का ससुराल है देव, वहां रुक भी सकता है और रह भी सकता है, उसका हक है और यही दुनिया की रीत है। कभी तुम भी अपने ससुराल में रुका करते थे और राजीव वहां रुकता है ना, और दोनों पति पत्नी के बीच सुलह हो जाती है ना देव। मैं तो माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि राजीव वहां रुके भी और अच्छे से रहे, ताकि दोनों पति पत्नी के बीच की दूरियां मिट जाएं, उनके बीच प्रेम बढ़े, और कम से कम इन दिनों कोई इनकी जिंदगी में ताका झाकी ना करे, जो उनके लिए और इस घर के लिए बहुत बेहतर होगा। आपका वंश आगे आपकी छोटी बहू हंसनी से नहीं, बल्कि आपकी बड़ी बहू कुहू से चलेगा। वंशधर वहीं से आएगा, ऐसा षष्ठी माता का आदेश है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा बाबा? क्यों नहीं होगा? इसलिए कि कुहू भाभी आपकी सुंदरता के पैमानों पर खड़ी नहीं उतरती। क्या शक्ल सूरत ही सब कुछ होता है? दिल की खूबसूरती की कोई वैल्यू नहीं। बाबा एक बात बता दें आपको, कुहू भाभी जैसी दिल की सुंदर लड़की ना आपको कहीं नहीं मिलेगी। वकील साहब, आपके ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं कि खूबसूरती की मान्यताएं तुमने या हमने पैदा नहीं किए हैं, ये समाज का नजरिया है। गुलदस्ते में गुल देखा जाता है, दस्ता नहीं।
ये आलीशान इमारतों और गाड़ियों की शोभा उनकी भव्यता से होती है। कुहू को मनाने के लिए हमारे पास एक जबरदस्त आइडिया है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. चल बेटी। नहीं चाहिए मुझे कुहू के शक्ल का वंशधर, उससे मेरे खानदान की भव्यता बिगड़ती है। क्या ये जवाब नहीं है नियति का देव? खानदान की भव्यता जमीन पे बिखरी पड़ी है। वैसे इंसान ना कोई इमारत या कोई वाहन नहीं होता है, और इमारत भी ना उसके अंदर के लोगों से बनती है, और वाहन भी उसके अंदर के कल पुर्जों से चलता है। कम से कम कुहू को इंसानियत के नजरिए से देखने की कोशिश करो, उसके मर्म को पहचानने की कोशिश करो, आसान हो जाएगा देव। वैसे नियति सामने है, कहीं ऐसा ना हो इस हवेली को, इस घर को फिर से अपशकुन खेल ले। बस करो, 2 टके की लड़की को लेकर के भाषणबाजी, एक शब्द भी और नहीं। जिसके मन में जो आ रहा है बके जा रहा है। एक बात कान खोल के सुन लो, हम भी हाथ पे हाथ धर के बैठने वालों में से नहीं है। जिस दिन हमारा अस्त्र चलाना, त्राई त्राई करोगे सब लोग। तुमको ज्ञान देने आए हैं। आप नहाइए दूल्हा बाबू, हम पंप चलाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। जीजू बहुत ही बेशरम लड़की लोग गई। बबलू भैया पकड़िए तो उसको। हटो तुम लोग। क्या बात है, हमारी सहेलियां नहला रही है ना हमको। बोले न जाने, फिर बंदर का नाच चल रहा है यहाँ। गजबे बेशरम हो तुम लोग। कोई यहाँ नहा रहा है, उसको तुम लोग मिलके ना निहार रही हो, वो भी पराये मर्द को। पराये मर्द? हम किसके अपने? वो हम। रहने दीजिए आप। अब कोई खुले में नहाएगा तो लोग निहारेंगे ही ना। हाँ, अगर घर के अंदर भीतर बाथरूम में अगर हम नहाए और कोई खिड़की से झांके तो समझ में भी आता है, कुछ बात है ना। अब ऐसे तो सब देखेंगे। हटो हटो, आप नहाइए, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है यहाँ। आप नहाइए, हम पानी भर रहे हैं ना।
क्या कर रही हो तुम यहाँ? चोरी या जासूसी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो मैं नाम क्या है तुम्हारा? वो मैं गोपी है। क्यों इस बेचारी पर जुल्म कर रहे हैं आप? एक तो घर में इतना काम रहता है, हम मिलवाना ही भूल गए। नौकरानी है हमारी गोपी। जोड़ी का एक झुमका हमारा हो गया था, वही ढूंढ रही थी गोपी यहाँ पर। तो तुम्हारा झुमका यहाँ क्या कर रहा है? ये उन दिनों की बात है जब हमें यहाँ आने जाने की इजाजत थी। शायद तभी गिर गया होगा यहाँ पर। और अब जब हमें यहाँ आने जाने की इजाजत नहीं है तो गोपी को हमने भेजा था झुमका ढूंढने के लिए। बरेली के बाजार में गिरा झुमका बरेली के बाजार में ही तो होगा। तो जमीन से चल के मेरे दराज तक कैसे पहुंच जाते हैं तुम्हारे झुमके? फिर ये नौकर भी ताक झाक में लग जाते हैं। हमको लगा कि वो जो पहले हमारे अपने थे, उन्होंने हमारी अपनी चीज को संभाल कर, सहेज कर, एहतियातन दराज में रख दिया होगा, इसीलिए दराज में ढूंढ रही थी। तुम्हें आजकल लगता बहुत है, पर जो भी लगता है ना गलत लगता है। आइंदा अगर एक झुमका गुम जाए ना तो दूसरा उठा करके फेंक देना, लेकिन पहले वाले को ढूंढने के लिए न तुम कमरे में घुसना और न किसी और को घुसाना, वरना आपके छोड़ दे रहा हूं। आगे चमड़ी उधेड़ दूंगा घुसने वाले की। चलो निकलो यहाँ से बाहर, निकलो। मिला तुमको झुमका? बड़े है चमड़ी उधेड़ने वाले। तुम क्या बकलोली कर रही थी अंदर? कुछ मिला है काम का? दिखाओ जल्दी दो। खच में बेशरम लड़की लोग हो तुम। कब से जाने के लिए कह रहे हैं, खड़े की ही कर रही हो। जाओ ना। अरे हमें अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छे लग रही है। शुक्रिया, क्या बात है। राम दुलारी, ओ राम दुलारी, अरे वो बाप मिला क्या जिसकी बात कर रही थी? 2 मिनट में दर्द छू मंतर, जल्दी आओ लगा दो। राम दुलारी मतलब सबका नाम भी रख लिए आप? हाँ, राम दुलारी, पूजा, जानवी। वही तो लाने गए थे भाग के अपने घर से। चलिए ना लगा भी देते। चलिए ना लगा भी देते। क्या लगाते? बाम। बैम। चल पीछे हट हट। शर्म नहीं आता तुमको? प्राइमर को हाथ लगाएगी, बेशरम कहेगी। अल्लाह इधर दे हमको ये चमत्कारी बाम, हम लगा देंगे इनको। चलो निकलो यहाँ से। बाप रे, इतना गुस्सा? देख कर रही है, बोले ना निकल ले, निकल का ही नहीं रही है। और आप आइए, इधर आइए। बाम लगवाना है कि नहीं? हाँ। अरे चलिए ना आप। राम दुलारी लगा देगी। अरे चलिए, बैठिए बैठिए। क्या कोई खुफिया जगह है क्या ये? चुपचाप से बैठ नहीं सकते आप? ओके गुरुजी। घूम जाइए, घूम जाइए। हाँ ओके। राम दुलारी बाम लगा देना। वो रिक्वेस्ट कर रही थी तो हमने कहा लगा दो। लगा दो। चुपचाप से बैठे रहिए। ओके।
क्या है? अच्छा लग रहा है हमको। तो ऐसा बोलिए ना। ये क्या है? अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लगाओ तुम। गुदगुदी भी हो रहा है। अब सीधा नहीं बैठ सकते? सॉरी। वैसे एक बात बोले, हमको लगता नहीं कि दर्द जल्दी जाने वाला है। तो हम सोच रहे थे कि तुम हमारे साथ चंदेल भवन आ जाओ ना। ये दर्द तो जाने से रहा। चंदेल भवन आओगी, तुम मलहम लगाते रहना, हमारा दर्द ठीक होते रहेगा। नहीं। अरे सुनो, और ये क्या कर रहे हैं आप? भाई गिर जाती तुम, बचा रहे थे तुमको।